बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, चेतावनी वाली खबर के साथ। रायगढ़ जिले में एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। इसमें अब तक 9 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। रायगढ़ जिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 3 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। संभावित आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में 30 बिस्तर का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। संदेह होने पर तुरंत जांच करवाने की बात कही जा रही है। जिला मुख्यालय में एवं पेरीफेरी में काफ़ी तेजी से जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। बुधवार से लेकर आज तक हमने 850 एंटीजन टेस्ट किए हैं। उसमें 9 लोगों को जो है कोविड की पुष्टि अब तक हो चुकी है। हम लोगों से वही आग्रह करते हैं कि साल का आखिरी दिन है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसके अलावा जो है बार बार अपने हाथ को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहें। लोगों को समझाइश दें कि ऐसे व्यक्ति जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी हो तो हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय रायगढ़ परिसर में ओपीडी के ठीक जो है सामने में हमने एंटीजन टेस्ट के लिए व्यवस्था की है। जांजगीर चांपा जिले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने एसडीएम और सीएमओ के अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएमओ ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा पंजीयन नहीं होने पर कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। लोगों को झांसा देकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस पर खबर दिखाई। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला के द्वारा अवैध प्लाटिंग पे कार्रवाई किया गया था और करीब 8 लोगों के ऊपर में एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। उसके पश्चात से शहर में अवैध प्लाटिंग का जो सिलसिला चल रहा था वो उसमें थोड़ा सा विराम आया था और आज ही की जिला प्रशासन की ओर से टीएल बैठक में कलेक्टर मैडम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यदि और कहीं पे भी अवैध प्लाटिंग की शिकायत आ रही है या अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही है तो उन्हें संयुक्त दल के द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के आज निर्देश प्राप्त हुए हैं। बहुत जल्द ही मैदान पे यह अमला आप लोगों को कार्रवाई करते हुए दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में बिना फिटनेस के कंडम बसें यात्रियों को लेकर फर्राटे भर रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरह से हादसा हुआ, बस में आग लगी, 13 लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे के बाद ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में सबक नहीं लिया जा रहा। यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, जिसके चलते हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं सड़क पर हादसा ना हो जाए, ब्रेक फेल ना हो जाए। परिवहन विभाग कुंभकर्णी नींद में है और बस यात्री सफर करते वक्त सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मध्य प्रदेश के गुना में बस और डंपर के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे बस जलकर खाक हो गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। तो क्या छत्तीसगढ़ में इस हादसे के बाद सबक लिया जा रहा है? आपको दिखाते हैं। देखिए कि किस तरह बिना फिटनेस के जो है बसें सड़कों पर दौड़ती है। अब इस बस को हम दिखाते हैं जिसका कांच टूटा हुआ है और इस बस का कितना फिटनेस है ये देखने वाली बात है। और इसी तरह जो है बस जो है सड़कों पर दौड़ती है। बस में सवार यात्रियों से हमने बात की, उन्होंने ज्यादातर ये कहा कि बस में वो जब बैठते हैं तो उन्हें एक तरह से डर बना रहता है कि कहीं गाड़ी जो है सड़क हादसे का शिकार ना हो जाए। यात्री जो है अपनी जान जोखिम में डालकर वो सफर करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ में बसें दौड़ी है, ज्यादातर बसों में फिटनेस नहीं है। गुना में जो हादसा हुआ है उससे सबक लेना चाहिए और बसों की फिटनेस की जांच करना चाहिए। हालांकि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया। और हमने ज्यादातर बसों को देखा है जिनका फिटनेस बहुत ही कमजोर है, फिर भी वो सड़कों पर दौड़ रही हैं और यात्री जो सफर कर रहे हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरह से बस जो है सड़क हादसे की शिकार हुई है और 13 जिंदगियां जल गई, उनकी मौत हो गई, तो इससे तमाम लोगों को सबक लेना चाहिए। ज्यादातर छत्तीसगढ़ में सबक लेना चाहिए और फिटनेस के साथ ही बस को वो चलाए ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो सके और बस भी सड़क हादसे की शिकार ना हो।
न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। इधर धमतरी जिले के सिवनी कला गांव में ग्रामीणों ने मेटों को पद से हटाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर ग्राम पंचायत के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना का आरोप भी लगाया। इधर ग्रामीणों के तेवर देखकर सरपंच सचिव ने आनन फानन में पंचायत की मीटिंग बुलाई और मेटों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ग्रामीणों को प्रस्ताव की कॉपी दिखाई। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म किया है। ग्रामीणों के मुताबिक सिवनी कला में मनरेगा के अंतर्गत झलमिला तालाब और नाली की सफाई कार्य में मेटों ने फर्जी हाजिरी डाली थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में की थी। जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। हम जनता, हम महिलाएं जो है सिवनी कला में हम काम करने के लिए दूसरे गांव में रोजगार गारंटी योजना खुल चुकी है, हमारे गांव में खुली नहीं है। जो कलेक्टर आदेश किए हैं उसका कोई भी ये नहीं हो रहा है मेट लोगों के प्रति। मैं चाहती हूँ कि जल्द इसको हटाया जाए मेट लोगों को। हमारे ग्राम सिवनी कला में जब से कांग्रेस के जितना भी कार्यकर्ता है, उप सरपंच, सरपंच, पंच लोग, मेट लोग, यहाँ तक के जितना भी है सहायक रोजगार गारंटी के माध्यम से इतना पैसा खा चुके हैं लोग। बहुत गमन, इतना गमन कि मेरे सामने, मेरे आँख के सामने मेरा भाई शादी में गया था, 1 हफ्ता नदारा था, वो नहीं था, उसका हाजिरी डाला गया मेरे सामने, मेरे मना करने के बाद। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या सिंह सूरजपुर के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने गायत्री परिवार के 108 कुंडीय यज्ञ में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सहभागिता की अपील भी की। गायत्री वैद्यमातरम, दुनिया की जितनी भी उपासना की पद्धतियां हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं। मैंने गायत्री की उपासना करी, मेरा पति की उपासना करी और कल्याण आपका हुआ है गायत्री की उपासना करी। सूरजपुर की पावन भूमि को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहला तो एक हमारा बचपन बीता है और दूसरा जाने का सौभाग्य है हमारा, क्योंकि जिनमें पंडित जी जो बैठे हैं हमारे गुरुदेव, उनका भी स्मरण था कि हम पधारे, हम आए, क्योंकि उन्होंने हमारा कार्यक्रम लेलुंगा में देखा था। लेलुंगा में हमने क्या का पूरा कलश गायत्री पूजा के माध्यम से उठाया था, तो उन्होंने याद किया और उधर से हमारे पास फ़ोन गया और माध्यम बहुत अच्छा रहा कि आप सबसे मिलने का मौका भी मिला। मैं कौशल्या साय हूँ और मुझे लगता है कि उसकी ही देन हूँ, तो यदि उसकी देन हो तो मैं उसके बिना तो सही बातें नहीं रह सकती। तो पूजा मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और मेरा सम्मान है, मेरा गौरव है। रायपुर में युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित सिंह ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताई। कांग्रेस पर निशाना भी साधा। रोहित सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया। जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के आदर्श राम राज्य के पोषक प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। आगामी 22 जनवरी को देश और दुनिया को प्रभु राम का भव्य मंदिर मिलने जा रहा है। देश पुनः दीपावली मनाने जा रहा है। इनके छाती में दर्द हो गया है। आने वाला समय भारत का है। भारत माता का वैभव वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। नए साल के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न में खलल पड़ने की आशंका की। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी लोग नए साल के मौके पर जश्न मनाने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, जश्न की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निराशाजनक। मौसम विभाग की माने तो 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश की चेतावनी है। सरगुजा संभाग में भारी बारिश हो सकती है। न्यू ईयर को लेकर सभी लोग खासा एक्साइटेड हैं और सभी ने न्यू ईयर की प्लानिंग भी पूरी कर ली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक नए साल के इस जश्न में बारिश पानी फिर सकती। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कब से कब तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, अलर्ट जारी किया। देखिए, अभी जो है पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके साथ में नमी की मात्रा है, वातावरण में बढ़ जाता है, हवा की दिशा में परिवर्तन हो चुका है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसी वैसी इसमें जो पूर्व। इधर दुर्ग में महादेव ऐप पर फिर शिकंजा कसा गया है। फिर भिलाई पहुंची ईडी की टीम।
महादेव सट्टा ऐप पर शिकंजा। राजेश मिश्रा को ईडी ने समन भेजा है। हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले राजेश को समन जारी किया गया है। महादेव सट्टा ऐप में संलिप्तता पाई गई है, इसे लेकर यह कार्रवाई की गई है। राजेश मिश्रा, हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले राजेश मिश्रा को समन जारी किया गया ईडी की तरफ से। ईडी की टीम भी भिलाई पहुंची हुई है, पूछताछ की जाएगी। दुर्ग से बड़ा अपडेट। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, ये ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत में आज एक फिर जो आरटीओ एजेंट है राजेश मिश्रा, उसके यहाँ पर समन भेजा गया है। उससे पूछताछ के लिए ये समन भेजा गया है। लगातार ईडी की जो टीम है वो अपनी निगाहें बरती हुई है। यहाँ पर भिलाई दुर्ग में लगातार उनकी कार्रवाई चल रही है। एक दिन पहले आरक्षक भीम सिंह जो पहले गिरफ्तार हो चुका है, उसके घर में भी ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन ये भनक मिलते ही उसकी पत्नी बच्चों को लेकर चले गई थी। घर में ताला मिला था, तो वहां पर नोटिस चिपका दिया गया था। उसी के तहत में आज फिर राजेश मिश्रा है जो आरटीओ एजेंट है, उनके यहाँ पर ईडी ने समन भेजा है। तो लगातार जो है महादेव ऑनलाइन ऐप से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ लगातार ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें संलिप्तता ये पाई गई है राजेश मिश्रा की। तो अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हों। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर सरगुजा जिले के मैनपाट में इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। नए साल से पहले छुट्टियां मनाने के लिए सैलानी मैनपाट के टाइगर पॉइंट यहां पर पहुंच रहे हैं। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, लेकिन सैलानियों ने यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी की है। हम लोग पिकनिक के लिए मैनपाट में आए हुए हैं। टाइगर पॉइंट है, यहाँ बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ टाइगर पॉइंट में झरना भी है, बच्चों की भी छुट्टी है, तो हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ मेन पार्ट में तो बहुत सारे जगह घूमने के हैं, जैसे दलदली हुआ और उल्टा पानी है, फिर फिश पॉइंट है, बहुत सारे जगह हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ टाइगर पॉइंट पे घूमने आए हैं, जो कि मेन पार्ट में है। और इस मेन पार्ट की जगह बहुत ही दर्शनीय स्थल है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ आते हैं घूमने। एक भी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है शासन की तरफ से, और कोई सुरक्षा नहीं है। और कोई घटना घट जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, ये शासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की कटाई के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी ने पेड़ों की कटाई के मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की अगुवाई में पार्टी की 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक प्रीतम राय, गुलाब कमरो, शफी अहमद, राकेश गुप्ता, भगवती राजवाड़े शामिल की गई हैं। कांग्रेस की यह समिति जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ दीपक बैज को सौंपेगी। गौरतलब है कि कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। इधर हसदेव पर कांग्रेस की कमेटी गठित किए जाने पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कमेटी बनाई है, जो पेड़ कटाई वहां पर हो रही है। अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को। 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो पेड़ कटाई वहां पर हो रही है। अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कहा कि वो ऐसे ही बयान दे सकते हैं, उनसे ऐसे ही बयान की अपेक्षा है। भाजपा कह रही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कह रही है आपकी समिति को। हसदेव पर समिति गठन किया है, पर भाजपा कह रही है कि 100। हाँ, बृजमोहन जी के इस प्रकार से टिप्पणी अपेक्षित रहता ही है, वो उसी प्रकार से बयान देते भी हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अवैध शराब जुए सट्टे वाले बाज आ जाएं, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, फिर वो चाहे कोई हो। समाज सुरक्षित रहे, माता बहनें सुरक्षित रहें, यही पहला कर्तव्य है।
बिक्री कोचिया के द्वारा शराब बिक्री और क्या चकना सेंटर ये सब बंद होगा। सट्टाबाजी जुआ ये कहीं नहीं चलेगा, इसके साथ कोई समझौता नहीं होगी। समाज के सभी लोग सुरक्षित रहें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, कठोर कानून का कठोरता से। छत्तीसगढ़ में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने पर उनका फोकस रहेगा। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी जी, आपको महिला बाल विकास मंत्रालय मिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानती है? जी देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जो जिम्मेदारी दिए हैं संगठन हमारे सीएम साहब जी ने, तो उसका बखूबी हम निर्वहन करेंगे। पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? महिलाओं के लिए क्या कुछ काम करेंगे? जी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए, एक बेटी दो घर को तारती है, तो हम शिक्षा पे भी मेन फोकस करेंगे कि महिलाएं जो खासकर ग्रामीण की महिलाएं हैं तो वो शिक्षा के मामले में आगे हों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ थी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जिनको महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और उनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और न्यायधानी बिलासपुर में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। रिहायशी इलाके में बने गैस गोदाम लोगों की जान के लिए काल बन गए हैं। यहाँ एक मेटल स्टोर्स किराना दुकान में गैस रिफिलिंग कर ब्लैक में बेखौफ सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। शिकायत के बाद खाद्य विभाग छुटपुट कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर लेता है, लेकिन इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। इसके कुछ दिन बाद ये अवैध कारोबार फिर शुरू हो जाते हैं। बिलासपुर में भी अवैध रिफिलिंग का काम जोरों पर चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रहायशी इलाकों में इस तरीके से गोडाउन जो है वो गैस एजेंसियों ने बना दिया है, जिसका कहीं ना कहीं खतरा जो है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बीच कॉलोनी के यहाँ पर जो है गोडाउन बनाया गया और इसके साथ ही देख सकते हैं कि आसपास में पूरी रहायशी कॉलोनी है और हॉस्पिटल भी, बच्चों का हॉस्पिटल भी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक जो डर बना रहता है यहाँ के लोगों में, वो इस बात को लेके कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जिस तरीके से बीते दिनों खंडवा में एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट के मामले सामने आए थे, जिसने पूरे एमपी समेत पूरे देश को दहला दिया था, उसी तरीके से कोई अनहोनी बिलासपुर में ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन कर रहा है, इसकी रियलिटी चेक करने आए हुए हैं। तो यही लग रहा है कि ना तो यहाँ पर अब तक प्रशासन पहुंचा है और ना ही कोई यहाँ से इस गोडाउन को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास में रहने